हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज फिर हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की। तो जो उसने एक जेस्चर दिया है अपनी अम्मी के लिए, जो डायमंड सेट खरीदा है या अपने पापा के लिए जो भी वो खरीद के लाई है, वो मेरे को अच्छा जेस्चर लगा कि अगर हम इस काबिल हैं कि हम अपने पेरेंट्स को वो खुशियाँ दे सकते हैं या कोई उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए। और अच्छा लगता है यार जब बच्चे पेरेंट्स के लिए कुछ करें। अब वो उसकी कमाई से अगर कुछ करेगी, कितनी खुशी होती है माँ बाप को। तो वो मेरे को पूरे व्लॉग का बेस्ट सीन लगा। अब वो अच्छा था। उसके अलावा अब हर एक टॉपिक पे बात करेंगे, अच्छे बुरे। अब मैं इसके जो मेन पॉइंट है उस पर आती हूँ कि मुझे व्लॉग में क्या क्या अच्छा नहीं लगा। फ्रेंड्स, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा रिज़ा का। भाई मिलेगा कहाँ से? अलमारी पूरी आपने दिखाई है, एक उसमें उसने पूरी अच्छे से बोतल सजा के रखी हुई है। अलमारी में कौन बोतल सजाता है यार? किचन में रखो। किचन में जगह नहीं है तो थोड़ा सा बॉक्स एक लो, उसके अंदर वो सारी बोतल डालो और वहीं रखो, या फ्रिज में रखो भर के। ये कौन सा इसने नया शौक पाला भाई? स्टेशनरी का सुना था, बोतल का भी पहले भी देखा था हमने। तो इसने कहा था कि मैं निकाल दूंगी, तो इसने नहीं निकाले। इतना जमावड़ा कर रखा इसने कि हर रोज़ मैं चेंज करके लेके जाती हूँ। भाई करिए, पर जो सामान जहाँ रखना होता है वहाँ भी रखना सीखिए। इसने इतनी सारी इसमें कॉपियाँ रखी हुई थी, फाइलें नीचे थी, पर इस लड़की के पास एक फ़ाइल नहीं है जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल आती है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट रखते हैं। मतलब इसने बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कूड़ा कचरा समझ लिएगा, कोई प्रोजेक्ट का पेज या जिस पर बच्चे कुछ भी काम कर ले, खेल ले, उस पर पेंसिल चला ले। ये रूहान को जो तुमने नोटबुक दे रखी थी उसकी जगह वो बर्थ सर्टिफिकेट देते हो कांटे पीटे मारने के लिए। भाई वो बर्थ सर्टिफिकेट है, हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह। आप पासपोर्ट बनवा रहे हो, अब आपको याद आया कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंने रख दिया। भाई ये जो कूड़ा कचरा निकालो इसको रिजा, और थोड़ा सा मैच्योर दिखाओ अपने आप को। 19 साल की हो, भले ही आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी मेंटली 19 साल की लड़की की होनी चाहिए। आपकी ग्रोथ उस लेवल की होनी चाहिए, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए 19 साल के बच्चों की तरह। मतलब ये तो ना आजकल तो मतलब जैसे ही हम 10th प्लस 2 कर लेते हैं ना, एक मैच्योरिटी आ जाती है। भाई ये मेरी डीएमसी है, मेरी डिग्री है, ये भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा करैक्टर सर्टिफिकेट है। हम उनको भी संभाल के रखते हैं, एक एक चीज़ को। स्कूल की मिली हुई कोई भी होता ना यार, टेस्ट भी होता, वो भी हम इतने संभाल के रखते थे फाइल के अंदर, और उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ये से रख दिया। कमाल है यार। एक फ़ाइल लगाओ, उसमें अपना आधार कार्ड, जो भी तुम्हारा पैन कार्ड भी बन चुका होगा, 18 प्लस हो चुके तुम तो, और उसमें अपने फैमिली आईडी हमारे यहाँ बन रही है जैसे, वहाँ शायद मुझे नहीं पता, अपनी बैंक की कॉपी है। भाई मेरा तो 14-15 साल की एज में मेरे पेरेंट्स ने खाता खुलवा दिया था। पहले बच्चों वाला खुल जाता जिसमें माँ बाप के साथ, फिर जैसे ही 18 प्लस हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म फिल करवाते हैं और आपका खाता जो है फिर वो एडल्ट वाला हो जाता है। तो भाई वो भी नहीं इनके पास हो, तो मैंने पता किया था परसों चौथे इसके व्लॉग में, इसने खुद ही खुलासा किया था इनका अभी तक खाता ही नहीं खुला। भाई वो खाता भी खुलवाओ, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर एकदम से भागा दौड़ी लगाओगे आप कि नहीं नहीं ये खाता खुलवाने में, फिर वो 10-15 दिन आपके वेस्ट होंगे। भाई जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनको पहले से बनवा के तैयार क्यों नहीं रखते आप? ये तो छोटी छोटी बेसिक सी होती है। मेरे ख्याल से इनके पास पैन कार्ड भी नहीं होगा, बैंक खाता ही नहीं तो पैन कार्ड का क्या ही करना होगा। एटीएम भी इनका बनवाओ यार, बच्चे हो चुके हैं आजकल के बच्चों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। उनको फ़ोन का, अगर ये पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे अच्छी बात है, पर उनको आजकल ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्मार्ट क्लासेस का, स्मार्ट वर्क का, स्मार्ट हर चीज़ का एक टाइम आ चुका है। तो इनको इन्वॉल्व कीजिए ना इन चीज़ों में। भाई उसने बोतल सजा के रखी है, मैं देख के मैं कौन रखता है यार? एक दो फेवरेट चलो आपको किसी से गिफ्ट मिली है, कुछ मिली, आप उसको रख लीजिए, इतनी सारी। और बर्थ सर्टिफिकेट ने ऐसे ही रखा हुआ है। तो जाहिलों वाले काम करते हैं, और फिर इनके ऑडियंस आ जाती है कि आपको क्या दिक्कत है, आप उनसे पैसा कमा रही। भाई पैसा, हर चीज़ पैसे से नहीं नापी तो ले जाती। कई बात एथिक की होती है, कई बात यार सही और गलत की होती है। भाई वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और एक ये कड़वी सच्चाई बन चुकी है। जितने भी टिकटॉक पर रील बनाते थे, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, अनाप शनाप कुछ भी, और
सोफिया अंसारी को ले लीजिए, कुछ भी यार, कोई भी ऐसे ही, और यूट्यूब पर ऐसे ही क्रिंज व्लॉग बना देते हैं, वो हमारे इन्फ्लुएंसर, वो कंटेंट क्रिएटर कहलाते हैं। कंटेंट क्रिएटर यानी वो क्रिएटर है, वो इन्फ्लुएंसर है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। और पर कल के व्लॉग में इसने कहा था ना, जो लास्ट व्लॉग था, कि हमारे लिए 90% लोग तो जान दे देंगे। तो यानी कहाँ जा रही है दुनिया। और हमारे जैसे पढ़े लिखे जो अब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको लोग बेरोज़गार कहते हैं। जैसे 22-23 साल के हो गए, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बेरोज़गार। अच्छा, हमारी गिनती बेरोज़गारों में होती है और उनकी कंटेंट क्रिएटर में, इन्फ्लुएंसर में होती है। तो ये सोसाइटी शायद बदल चुकी है, इस वजह से फिर वो वैसे ही देखते, आपको दिक्कत क्या, आपको दिक्कत क्या। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन से मैंने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया। भाई मेच्योरिटी दिखाओ ना आप उस लेवल की। बच्चे क्या सीखेंगे और लड़कियां क्या सीखेंगी? ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट को घुमा दो। लड़कियां जिम्मेदारी लेने में एक्सपर्ट होती है, भाई वो दिखाओ। जैसे आप घर की जिम्मेदारी ले रही हो ना रिसा, वो बेशक ना लो, पर इन चीज़ों का आपको एक देखना पड़ेगा। अपनी खुद की जिम्मेदारी लो, मेरी चीज़ों को, आप अपनी चीज़ों को खुद ही संभाल के रखोगे। डायमंड सेट दिलवाया, अच्छी बात थी, अच्छा जेस्चर था, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। पर उसी के अगले सीन में दिखाया कि रिज़ा फिर से धरती पर, वहीं पर ज़मीन पर सो रही है, एक चटाई सी बिछा के। अब कुछ लोग कहेंगे भी, बड़ी जो जगह होती है ना, बड़ी बड़ी सिटी होती है, उनमें जो मकान होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसी ज़मीन पे सोते हैं। एग्री करती हूँ, पर धरती पे नहीं सोते वो, ऐसे ही भी चटाई बिछा के, गद्दे पे सोते हैं। धरती पे गद्दा लगाए और उस पर सोते हैं। शादी ब्याह में भी हमारे यहाँ जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो भाई इतना तो है नहीं, तो क्या करते हैं, गद्दे लगा लेते हैं ज़मीनों पर और फिर सोते हैं। ऐसे नहीं सोते। और सोच के देखो, इसको कितने साल हो चुके इस बच्ची को यहाँ आए हुए, है ना, और ये अभी तक ज़मीन पे सोती है। नीचे 2 BHK है, एक में यानी इसकी अम्मी सो रही है, अभी कोई इनके घर गेस्ट नहीं है, और एक में यानी रेहान सो रहा है। यानी रेहान को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप अपना लग्जरी लाइफ जी सकते हो, आपको बेड दिया जाएगा। अब आते सबा के घर में, वहाँ 3 BHK है, एक में तो इसने कूड़ा कचरा डाला है ताकि लोग रहने ना आए, पर 2 रूम इसकी फर्स्ट क्लास है और उन दोनों रूमों में इनके बेड भी है ना। तो एक में खुद सोते हैं, एक में भाई रिज़ा को सोने दो, या फिर रिहान को ऊपर बुला लो ताकि वो अम्मी के साथ रिज़ा नीचे सो जाए बेड पर, है ना। कुछ भी प्रबंध कर सकते हैं ये, पर इन्होंने नहीं किया। अब एक और बात, इनका सोफ़ा ख़राब हो चुका था, जिसको कीड़े लग चुके थे, वो इन्होंने फेंक दिया और इनकी जगह सबक आ गया। थोड़ी सी मैच्योरिटी से वहाँ काम लेती, बेड कम सोफ़ा आता है आजकल, वो रख देती। इससे बढ़िया तो जो नीला नीला सा रखा उन्होंने, उससे ज़्यादा अच्छा आ जाता। और इतने डिज़ाइनर आ रहे हैं ना कमाल के, बेड कम सोफ़ा रखते आप वहाँ पर, और फिर जब उसको रिज़ा को सोना होता तो बेड बन जाता, और दिन में आपका सोफ़ा बन जाता। पैसे का भी यूटिलाइज होता, सामान का भी यूटिलाइज होता, और अच्छा स्टैंडर्ड का भी दिखता इस नीले सोफ़े से। तो इन चीज़ों पर दिक्कत है। भाई पैसा है ना, उसको सही जगह इन्वेस्ट भी कीजिए। आप डायमंड सेट ले रही हो, उसके बिना रह सकते हैं। पहली जो ज़रूरत होती है ना, बेसिक, रोटी कपड़ा मकान। रोटी उसको आप खाने के दो रहे हो, कपड़े आप उसको पहनने के दो रहे हो, तो मकान का मतलब ही नहीं है। तो भाई वो धरती में सोएगी बेचारी बच्ची। अम्मी नहीं धरती पे सो रही, रिज़ा रेहान नहीं धरती पर सो रहा, आप नहीं सो रहे, ऊपर 5 BHK भाभी का वहाँ नहीं, सब अच्छे से सो रहे, तो रिज़ा ही क्यों अकेली धरती पे सो रही है? कितना अलग सा, कितना वियर्ड चीज़ है ये कि रिज़ा अकेली धरती पर सोती है घर में। सोच के देखो। और जब वो नानी खाला आ जाती है, वो भी ऐसी पड़ी पसरी रहती है धरती पर। भाई उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करो ना, बेड कम सोफ़ा ले आओ, एक ऊपर वाले घर में भी, एक नीचे वाले घर में भी, जब जी जाए आपका वो बना लो। दिमाग भी तो लगाओ ना थोड़ा, तभी तो कहते हैं एजुकेशन का, एथिक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पर। बच्ची यार ज़मीन पे सो रही है और आप डायमंड सेट दे रहे हो एक ही सेट में, उसमें व्लॉग में, ये 2 चीज़ें हिपोक्रेट है ना। फिर जैसे रीज़ा ने गेट खोला, सॉरी सबा ने गेट खोला, रीज़ा अंदर आई तो कह रही थी फ्रेंड्स लग गई, लग गई। फ्रेंड्स मैंने मुंह सही बनाया ना, अच्छे से बनाया ना, एक बार फिर से मेरा देखना, अच्छे से मैंने अपना मुंह कैप्चर किया ना, ऐसे ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। और क्या कह रही थी रिज़ा, ब्रेड कहाँ है, ब्रेड कहाँ है? रिज़ा कह रही थी ऊपर वाले हैं, पर यहाँ पे तो ब्रेड नहीं है। भाई ऊपर आपका है ना, आप जब उसको सोने के लिए ऊपर नहीं बुला सकती, सिर्फ बर्तन धुलवाने के लिए रिज़ा, चॉकलेट बनवाने के लिए रिज़ा, आधी आधी रात आपका सूट करने के लिए रिज़ा है, ब्रेड उठाने के लिए रिज़ा है, ब्रेड रखने के लिए रिज़ा है, आपकी चप्पल उठाने के लिए रिज़ा है,
बस सोने के लिए रीज़न नहीं है। क्यों भाई, आपका घर है, आप अपने घर में देखिए ना कि क्या सामान कहाँ पर रखा है, उस बच्चे पे थोप रखा है, क्यों वो बताएगी कहाँ पर रखा है? नहीं, आपके सारे घर का काम वो करती है। ये जो छोटी छोटी सी लाइन होती है ना, इनसे ही पता लग जाता है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके घर पर क्या सामान कहाँ रखा है। और ये ऊपर वाला सीन है जो जहाँ पर सबा का घर है, नीचे का नहीं, ऊपर वाला। फिर वो नीचे आई, फिर उसने नीचे ढूंढा, फिर अम्मी से पूछा, फिर उसने कहा आप लोग ना सनी का ब्रेड खा गए हिस्से का। कमाल है यार, एक तरफ आप डायमंड सेट दे रही हो अपनी अम्मी को, एक तरफ उसको ब्रेड के टुकड़े के लिए आपने गिनवा दिया खाई पी चीज़ को। तो ये अलग सा साउंड करता है भाई, ये चीज़ों पे दिक्कत है मेरे को। और डेली रेस्टोरेंट का तो इसका चक्कर है ही है, 1 2 3 लग ही जाता ना। यही सब चीज़ें होती है। शॉपिंग पे तो जाएगी किसी ना किसी बहाने से। अब ये घर का इंटीरियर लेने जाएगी, होम डेकोरेट का सामान, फिर इसकी एनिवर्सरी के कपड़े, यही सब इसका शॉपिंग चलता रहता है। खाने के नाम पर आजकल ये क्या कर लेती है, फ्रेंड्स टेस्टिंग कर रही हैं, टेस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी ना, हम इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं तो टेस्टिंग तो हम ही करेंगे। इस वजह से अनाब शनाब खा लेती है, 1 2 ये अब शॉर्ट जिम के ले लेती है। इसी में इसका भाई व्लॉग हो गया और लोग इसके पीछे पागल होए रहते हैं। हमारी इस चालू गप्पी क्या करती है भाई तुम्हारी चालू गप्पी ने, जब उसने रीज़ा को एक बेड तक नहीं दिलवाया उसकी बहन होने के बाद, आपको क्या कर देगी वो? 2 4 जो कपड़े गिव वे करती वो उसकी खुद की कमाई की नहीं होती। बहुत रेयर केस होता है कि खुद चीज़ वो खरीद दे और फिर दे दे आपको, है ना। तो चलिए अब मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। बाय बाय।